कहते हैं कि फ्रीलांसर्स के कारोबार को हम आगे लेके जाएंगे और जो सहूलियत हो सकती हैं उनको देंगे, और किस कदर सफाकी से ये झूठ मिस्र में बोला गया, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर फ्रीलांसर्स के कारोबार खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे लोग भारी भरकम फीसें भरकर उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया है, और जिन यूनिवर्सिटीज में ये फ्रीलांसर्स के कोर्सेज करवाए जाते थे उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगा कर ये अदारे खोले और उसके बाद उनके भी कारोबार ठप हो गए। ये सिर्फ उन्हीं के कारोबार ठप नहीं हुए, इस मुल्क की मैशत तबाह हुई है, लोग बेरोजगार हुए हैं, और लोगों की बेरोजगारी में इस मुल्क की मैशत की तबाही है। अगर लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में रहेंगे या उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। और तरक्की से सूरत में है कि ज़र मबादला पाकिस्तान में आए किसी न किसी तरह से। ये फ्रीलांसर्स कारोबार वो है जहाँ पे आप डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तान में पैसा आता है, लेकिन जब से इंटरनेट सुस्त किया गया है उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान में इन फ्रीलांसर्स का काम करने वाले लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। उनको फ्रीलांसर्स का कारोबार सिखाने वाले यूनिवर्सिटीज अदारे जो हैं वो ठप हो गए हैं, उनके कारोबार बंद हो गए हैं, लेकिन इसके मुतालिक बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि इस चीज को खत्म किया गया। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही कि अपने इक़्तिदार को बचाना। अपने इक़्तिदार को बचाते बचाते कितने घरों के चूल्हों को बंद कर दिया आपने। अपने इक़्तिदार को बचाते बचाते आपने कितने माओ के बेटों को और कितनी बीवियों के शोहरों को इस दुनिया से दूर कर दिया। डिशो का सानिहा दूर नहीं है, 9 मई का सानिहा दूर नहीं है, और ये वो सानिहा है जिसमें डायरेक्ट अवाम खुद इस बात की गवाह है। आप 1971 की बात करें, 1965 की बात करें, तो इसमें अवाम को नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ है, लेकिन इन वाकयात में अवाम को पता है। सजाएं सुना दी गई, मिलिट्री कोर्स में लोगों को सजाएं सुना दी गई, और वहां पे एक शख्स ऐसा भी, उसकी वीडियो भी आई है, जो शख्स उस वक्त की वीडियो है जब लोग हमला करे थे, वो कहता था ये सब लोग जो कर रहे हैं मैं इसके खिलाफ हूँ, और उसको भी, उस नौजवान को भी 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। और ये ज्यादती है। आप किसी को इस जगह पर बैठे इंसाफ देने के लिए, एक आम सिविलियन लोगों का मिलिट्री कोर्ट से कोई वास्ता नहीं पड़ता है, उनको आम कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, उनको पाकिस्तान की सिविलियन कोर्ट्स में पेश करना था, ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में। मिलिट्री कोर्ट्स में सिर्फ फौजियों का ट्रायल होना चाहिए, फौजियों को मुकदमात होने चाहिए, सुनने चाहिए, उन लोगों को उसमें शामिल किया जाए, लेकिन सिविलियन को वहां पे सजाएं देना, उन लोगों के साथ ज्यादती, और फिर आप हकायक को छुपाए बगैर। उनकी सीसीटीवी फुटेज, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि इनकी सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए, लेकिन अभी तक उनकी सीसीटीवी फुटेज नहीं लाई गई। तो क्या उस दिन कैमरे बंद कर दिए गए थे? आम एक फौजी अदारे में जाना है आपने, या आपने कैंट में जाना है, तो 20 जगहों पर आपको अपनी चेकिंग करवानी पड़ती है। क्या ऐसा चंद हजार लोगों के लिए आप किस तरह से खुला छोड़ सकते हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं है, लेकिन आपने जवाब की सूरत में उन लोगों को सजाएं दे दी जिन्होंने वो कसूर किया ही नहीं। और वो बात वहीं पे आती है कि मैं किसके हाथ पे लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहन रखी है दस्ताने, इसमें थोड़ी सी अगर मिस्टेक होगी तो माजरत के साथ। और ये हाल है, ये लोग किससे अब इंसाफ की अपील करें? ना तो हमारी सिविलियन कोर्स इस काबिल नहीं है कि वो एक आम आदमी को, किसी को भी एक सच और हक पर खड़े रहने वाले शख्स को इंसाफ दे सके। वो तो खुद अब इंसाफ, उनको खुद इंसाफ की जरूरत है, और वो इंसाफ उन्होंने अपने हाथों से, उनके पास वक्त था, उनके पास मौका था, लेकिन उन्होंने खुद इस मौके को जाने दिया। और अब अगर वो सिर्फ ओहदे एंजॉय करना उनका काम था, तो वो ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, मरात एंजॉय कर रहे हैं। 900 गुना जायद कर दी गई तनख्वाहें कौमी असम्बली के मेंबरान की, लेकिन आम आदमी से उसकी नौकरी छीनी जा रही है, आम आदमी से उसका कारोबार छीना जा रहा है। और वो लोग जो अवाम के वोट से, लेकिन इस वक्त ये अवाम के वोट से भी नहीं आए थे, इसके बावजूद। और फिर कोई भी असम्बली का इलेक्शन एक गरीब आदमी के या आम आदमी भी नहीं लड़ सकता, एक अमीर आदमी ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें इतनी बढ़ाई गई
تو ان کے کیا گھر کے چولہے نہیں جلتے تھے؟ ان کے حالات بہت زیادہ کمزور تھے، ان کے ساتھ اتنی خوش دلی سے ان کو اتنی مراعات دی گئی، ان کی اس قدر تنخواہیں بڑھائی گئی، ان کو تو پہلے ہی اتنی مراعات تھی، تو بہت افسوس اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی، ایک عام لوگ، وہ آپ سرکاری ملازمین سے ان کی تنخواہ نوکریاں تک چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے منہ کا نوالا تک چھین رہے ہیں، عام آدمی کا روزگار تک آپ نے چھین لیا، لیکن جن کو روزگار ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، ان کی مزید جائیداد میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور ان سوالوں یا نشان کے جوابات عوام کے پاس بھی ہیں اور آپ کے پاس بھی ہیں، اور وجہ جانتی ہیں عوام، اور آپ کے پاس جواب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا گیا ایسا؟ عوام کا آپ رزق چھین رہے ہیں، اور امیر کو امیر تر کرنے کی کوشش کریں، غریب کو غریب تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا تو پھر اس سے لگتا ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے، اور اللہ پر امید ہے، اس کے علاوہ انسانوں سے امید تو پہلے بھی کبھی نہیں تھی پاکستانی عوام کو، اور جب اللہ سے امید ہے تو اللہ ایک دن پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بہتر لائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔